आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विकास जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। चूँकि मैं इंडियन आर्मी में हूँ, जिस वजह से मैं पिछले 1 साल से अपने घर नहीं गया और ना ही अपने मम्मी पापा और मनोहर काका से मिल पाया। मनोहर काका जो कि हमारे ही घर में काम किया करते थे। वैसे तो मनोहर काका हमारे घर में नौकर थे, मगर हम घर वाले उन्हें किसी सदस्य से कम का दर्जा नहीं देते। बहुत कोशिशों के बाद आखिर में मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल ही गई, और छुट्टी मिलते ही मैं घर जाने की तैयारी में लग गया। मैं घर पर फ़ोन तो करना चाहता था, मगर मेरा फ़ोन पिछले कुछ दिनों से ख़राब हो रखा था, और तो मुझे घर का नंबर भी याद नहीं था। खैर, पैकिंग पूरी हो जाने के बाद मैंने कल शाम की आखिरी ट्रेन पकड़ने का तय किया। अगले दिन दोपहर करीब 4:30 बजे तक मैं स्टेशन पहुंच गया। मेरी ट्रेन शाम के 6:30 बजे की थी, तो अभी ट्रेन को आने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। चूँकि ये घर जाने वाली आखिरी ट्रेन थी, इस वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। स्टेशन पर मैं यहाँ वहाँ टहलने लगा। करीबन 2 से ढाई घंटों के लंबे इंतजार के बाद मेरी ट्रेन आई। ट्रेन के रुकते ही मैं ट्रेन में चढ़ गया। चूँकि ये सफ़र लंबा होने वाला था, जिस वजह से मैंने अपने साथ खाने का कुछ जुगाड़ भी रख लिया था। कुछ देर में ही ट्रेन उस स्टेशन पर से खुल गई। कुछ देर में ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ लिया, और ठंड ने भी। जैसे जैसे ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती गई, वैसे ही ट्रेन में पैसेंजर्स कम होते चले गए। ट्रेन एकाएक कई स्टेशनों को पार करती चली गई, और मेरा भी स्टेशन अब बस आने ही वाला था। अब बस ट्रेन में मुझे छोड़कर एक आध मुसाफिर ही दिख रहे थे। उनमें से कुछ फ़ोन पर टाइम पास कर रहे थे, और कुछ नींद के आगोश में थे। मैं सोना तो चाह रहा था, मगर मुझे ये भी डर था कि कहीं मेरा स्टेशन छूट ना जाए, जिस वजह से मैं जैसे तैसे खुद को जगाए हुए था। इसी बीच ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। उस स्टेशन का नाम पढ़कर मुझे पता चला कि मेरा स्टेशन बस इसके बाद ही है। लिहाजा मैं अपने सामानों को नीचे उतारने लगा, और सारे सामानों को नीचे उतारने के बाद मैं ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद फिर जब मेरा स्टेशन आया, तो ट्रेन के रुकते ही मैं नीचे उतर गया। स्टेशन पूरी तरह से खाली हो रखा था। ना तो कोई इंसान और ना ही कोई परिंदा नजर आ रहा था। मैं अभी अपने बैग को हाथों से उठाकर स्टेशन से बाहर निकल ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरा बैग पकड़ा। मैंने झट से पीछे पलटा तो पाया कि पीछे मनोहर काका है। मैंने काका की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर बोला, अरे काका आप, मैंने तो घर में किसी को कुछ बताया तक नहीं है। जिस पर काका ने कहा, लाओ मैं तुम्हारा बैग पकड़ लेता हूँ। लिहाजन मैंने अपना बैग काका को ही पकड़ा दिया, और हम लोग स्टेशन से बाहर निकलने लगे। तो स्टेशन के बाहर भी उसी तरह से सन्नाटा फैला हुआ था। ना तो कोई इंसान और ना ही कोई गाड़ी नजर आ रही थी। क्योंकि मेरा घर पास में ही था, जिस वजह से हम लोग पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते पर चलते हुए पता नहीं काका थोड़े उदास से लग रहे थे। मैंने इस बारे में उनसे पूछने की भी कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी बात को टाल दिया, ये बोलकर कि अरे नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद मैंने भी दोबारा उनसे कुछ नहीं पूछा। कुछ देर में ही हम लोग घर पहुंच गए। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मैं आगे गया और घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई, और फिर मुझसे पूछते हुए कहा, अरे तुम अकेले ऐसे आ गए? मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं पापा को भेज देती। जिस पर मैंने कहा, मैं अकेले कहाँ आया हूँ, मनोहर काका है ना मेरे साथ। जिस पर मेरी माँ ने कहा, मनोहर काका? ये क्या बोल रहे हो तू? उनको तो मरे तो आज 2 हफ्ते हो गए। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। मैंने झट से पीछे पलटकर देखा, तो वहाँ मनोहर काका नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी विकास जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।